अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको नए साल की मुबारकबाद। आज हम अपने सबक का पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमने जो सबक शुरू किया है वो है ज़ैफ़रान। तो ज़ैफ़रान के बारे में आज की हमारी जानकारी कहाँ तक पहुँचती है, शुरू करते हैं। ज़ैफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। यानी ज़ैफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ैफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ैफ़रान के तलक को मुक़द्दस समझा जाता है। तलक का मतलब होता है टीका। ज़माना कदीम में ज़ैफ़रान का तस्वर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह है कि ज़ैफ़रान को कश्मीर राजा यानी कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ज़ैफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार थिएटर कहते हैं वो जगह जहाँ ड्रामा वगैरह दिखाया जाए और हाल महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दुआओं में ज़ैफ़रान का इस्तेमाल होता है। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ैफ़रान इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। ज़ैफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है। फ़न का मतलब होता है हुनर। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलवान ज़मीन दरकार है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद तकरीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं, फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। धूप में ज़ैफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ैफ़रान तैयार हो जाते हैं। शाही ज़ैफ़रान, मोंगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। ये 3 किस्में याद रखना। शाही ज़ैफ़रान, मोंगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ैफ़रान की मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ैफ़रान की तजारत बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ैफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं और एक तवील मंसूबा नेशनल ज़ैफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाएगी और कालिदास ने अपनी नज़्मों में ज़ैफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है, इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। यानी ये हमारा सबक क्या होता है, जहाँ मुकम्मल होता है ज़ैफ़रान के बारे में। अब इसके कुछ माने लफ्ज़ और उनके माने हैं। जैसे हमारे पास है जा बजा यानी जगह जगह, फरामोश करना, भूल जाना, मतवजा करना, तवज्जो दिलाना, फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा, काश्त होना खेती करना, बहशत जन्नत, तख्लीक करना पैदा करना, मुक़द्दस पाक, कदीम पुराना, कश्मीर राजा, थिएटर वो बड़ा हॉल जहाँ ड्रामा और दीगर तफरीह तबाह के प्रोग्राम वगैरह पेश किए जाते हैं। फ़न, हुनर, लुगत, अर्फ़ आम में डिक्शनरी। अज़ीज़
बच्चों, अब हमारे सवालात हैं। अब हम यहाँ कोशिश करते हैं कि हम कितने सवालों के जवाब खुद लिखने के काबिल हैं। सवाल नंबर 1 है, किस शायर ने अपनी किताबों में ज़फ़रान की जा बजा तारीफ़ की है? शाबाश, उम्मीद है कि आपको आता होगा। किस शायर ने अपनी किताबों में ज़फ़रान की जा बजा तारीफ़ की है? तो हमने पढ़ा कि कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? बहुत आसान है। किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? तो हमारा जवाब आएगा ज़फ़रान को। किसको? ज़फ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त कहाँ कहाँ की जाती है? वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त कहाँ कहाँ की जाती है? तो इसका जवाब क्या आएगा? वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त पामपोर में की जाती है। तो हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, यानी हमारे कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त सबसे ज़्यादा पामपोर में होती है, पुलवामा में भी होती है, और अनंतनाग के कुछ इलाके हैं वहाँ भी होती है। तो याद हमें ये रखना है कि वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त कहाँ कहाँ होती है। तो आप लिखोगे वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त पामपोर, पुलवामा और अनंतनाग वगैरह में होती है। किस मुल्क में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है? किस मुल्क में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है? शाबाश, हाँ, यूनान में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है। यूनान में कौन सा मुल्क है? यूनान में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ज़फ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है? ज़फ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है? तो हम लिखेंगे ज़फ़रान की काश्त के लिए डहलवान ज़मीन दरकार होती है। कैसी ज़मीन? डहलवान ज़मीन। कैसी ज़मीन? डहलवान ज़मीन। ज़फ़रान की काश्त के लिए डहलवान ज़मीन दरकार होती है। फिर एक बार हम इसको रिवाइज़ करते हैं। किस शायर ने अपनी किताबों में ज़फ़रान की जा बजा तारीफ़ की है? कालिदास ने अपनी किताबों में ज़फ़रान की जा बजा तारीफ़ की है। एक लफ्ज़ लगाने से हमारा जवाब बन जाता है। किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? हम लिखेंगे ज़फ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त कहाँ कहाँ होती है? वादी कश्मीर में ज़फ़रान की काश्त पामपोर, पुलवामा और अनंतनाग में की जाती है। किस मुल्क में ज़फ़रान को शाही रंग का समझा जाता है? किस मुल्क में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है? तो हमारा जवाब आएगा यूनान में ज़फ़रान को शाही रंग समझा जाता है। शाबाश बच्चों, ज़फ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है? ज़फ़रान की काश्त के लिए डहलवान ज़मीन दरकार है। तो कल हमारा एक खाली जगह को पुर कीजिए, तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो 1 2 3 बार फिर आप अपनी सबक को दोहराइए और अपनी किताबों पर इसको जितना हो सके इस अपनी कॉपी पर इसको लिखने की कोशिश कीजिए। अज़ीज़ बच्चों, जितना लिखोगे तो उतना ही आपकी हैंड राइट भी बढ़ेगी और आपके अल्फाज जो हैं आपको ज़हन नशीन भी हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू जो है ये हमारी मादरी ज़बान से भी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके लिए भी मेहनत दरकार है। तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हमने क्या नहीं छोड़ना है, हमने उसे हल्के में नहीं छोड़ना है। तो कोशिश हमेशा करनी है। जितनी कोशिश करोगे इतने ही फूल हाथ में आएंगे। तो बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।